हेलो लिब्राज, वेलकम टू द चैनल कान्हा 818 टैरेट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, चलिए टैरो से देखेंगे हम। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ देखिएगा। जो पॉइंट आप लोगों से रेजोनेट करें आप लोग रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of Pentacles, King of Wands and 2 of Wands. Okay. Three of Cups, the World, Queen of Wands एंड द टावर। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर की। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। तो अपने करियर में कोई चेंज करते हुए आप लोग इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है और ये कार्ड जो है ट्रैवल को शो करता है। तो किसी तरह का कोई ट्रैवल अपने करियर से रिलेटेड आप लोग कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि वो अपनी जॉब को चेंज करें इस मंथ में, अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हों। मे बी आपने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया हो, वहाँ से आपको कॉल आए और आप वहाँ जाकर जॉब करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आपके लिए मूवमेंट की एनर्जी है। तो किसी तरीके का कोई ट्रैवल आप लोग अपने करियर के रिगार्डिंग इस मंथ में कर सकते हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पे अब्रॉड जाना चाहते थे, उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई कर रखा था वीज़ा वगैरह के लिए, तो उसके भी चांसेस हैं कि आप लोगों का जो वीज़ा है वो आ जाए इस मंथ में, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो अब्रॉड जाकर भी कुछ लोग काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करना चाहते थे या वहाँ जाकर सेटल होना चाहते थे, तो इसके भी चांसेस हैं इस मंथ में आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन आते हुए आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। तो आपका कोई ना कोई जो विश है वो इस मंथ में पूरी हो सकती है आपके करियर से रिलेटेड, जिसकी वजह से आप लोग फिर सेलिब्रेशन करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग सेलिब्रेशन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल रहेगा। वर्ल्ड की यहाँ पे एनर्जी है, और ये सारे ही कार्ड जो हैं अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड की एनर्जी। तो आपकी अगर ऐसी कोई विश थी तो वो यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई मुझे नज़र आती है। सेकंड है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। तो कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए आपकी तरफ मैं देख रही हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और इसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है लाइफ में आगे बढ़ने की, तो उसको एक्सेप्ट करें, नहीं तो ये मौका फिर आपके हाथ से निकल भी सकता है। ठीक है, तो सोच विचार में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उस पर काम करना शुरू कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और सोच विचार में मत पड़े रहिए, नहीं तो मौका आपके हाथ से निकल भी सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो आपको इस मंथ में थोड़ा बहुत डोनेशन भी करना चाहिए। जो लोग नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है मदद की, जितना आप अफोर्ड कर सकें आप उन्हें डोनेशन करें। जिस तरीके से भी आप किसी की हेल्प कर सकें आपको करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम दूसरों को देते हैं उतना ही लौट कर हमारे पास आता है। तो अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो उनसे अपने लिए ब्लेसिंग्स लेंगे, और ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो ये भी आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर आपकी रिलेशनशिप्स की बात की जाए, आपकी लव लाइफ की बात की जाए, तो यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर आपके रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में चल रहा था, तो वो सॉर्ट आउट होते हुए मुझे नज़र आता है इस मंथ में। आप लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं।
अगर आपके बीच में कोई ब्रेकअप चल रहा था आपके पर्सन के साथ, तो रिकन्सिलेशन के यहाँ पे चांसेस हैं आप लोगों के लिए। और जो लोग भी यहाँ पे मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, तो उनके लिए मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है इस मंथ में, आप लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। तो किसी तरह की कोई नई शुरुआत होते हुए आप लोगों की लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो मंथ है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। द वर्ल्ड की यहाँ पे एनर्जी है, तो एक नया साइकिल शुरू होते हुए आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। काफ़ी टाइम से आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में हैपन होना शुरू होंगी इस मंथ में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे इस वजह से। यहाँ पे टावर की भी एनर्जी है, तो किसी तरह की कोई नेगेटिविटी अगर आपके आसपास है, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों से आपको बचकर चलने की एडवाइस दी जाती है इस मंथ में। आपसे कहा जा रहा है कि अपने माइंड को जितना हो सके स्टेबल रखने की कोशिश करनी है आपको, उसको इधर उधर नहीं भटकाना है। कुछ लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते हैं इस मंथ में, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, अपनी इनर वॉइस की आपको सुननी है और फिर माइंडफुली आपको कोई डिसीज़न लेना है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी इस मंथ में, बट आपको सोच विचार में टाइम नहीं गंवाना है और किसी की मैनिपुलेशन वाली बातों में भी नहीं आना है। अपना माइंडफुली आपको डिसीज़न लेना है कि आपको लाइफ में क्या करना है। अपने आप से पूछिए और उसके बाद फिर आप काम को करना स्टार्ट कीजिए, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर आपकी मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी इस मंथ में, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है आप लोगों के लिए। तो चलिए कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी देखूँगी लिब्राज, और क्या है आप लोगों के लिए इस मंथ में। काफ़ी टाइम के बाद आपको एक अच्छा टाइम देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ों से रिलीफ मिलता हुआ आपको नज़र आता है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो पिछले कुछ टाइम से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ लोग अपने करियर को लेकर वरीड थे, कुछ अपनी फैमिली लाइफ को लेकर वरीड थे। चीज़ें जो थी वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, आप लोगों के लिए वर्क नहीं कर रही थी, बट फाइनली अब ये जो मंथ आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों के लिए काफ़ी सारा रिलीफ लेकर आ रहा है। आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी, आपके रुके हुए काम बनते हुए नज़र आते हैं इस मंथ में। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द गार्डन एंड द गेट एंड पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्पल पाथ की एनर्जी। तो इस मंथ में खुद को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे खुद को। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं इस मंथ में। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी ही, आप एफ़र्ट्स भी उतने ही करेंगे जो आपको सक्सेस की ओर बढ़ाते हुए मुझे नज़र आते हैं। द गार्डन एंड द गेट का यहाँ पे कार्ड है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो भी गोल्स आप लोगों ने लाइफ में सेट किए हुए हैं उन पर फोकस्ड रहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई हैं तो आपको उनके सल्यूशन पर फोकस करना है, इधर उधर की चीज़ों में अपने मन को नहीं भटकाना है। जो भी आपके टारगेट हैं, जो आपको अचीव करने हैं, आपको उनके ऊपर फोकस्ड रहना है। आप अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो इधर उधर की बातें सोचने में वेस्ट कर देते हैं, चीज़ों पर प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर पाते, जिससे कि टाइम आपके हाथ से निकल जाता है और उसका जो फ़ायदा है वो दूसरे लोग उठाते हैं। तो आपको अपनी इस हैबिट को बदलने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। जो काम आपको भी करना है तो उसको अभी ही करना है, उसको कल पर नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से आपको टाइम की वैल्यू करनी होगी, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है, तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस रखा है अब तक बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे उनके लिए, तो फाइनली अब आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो मिलने वाला है। आपने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी एफ़र्ट्स किए हैं चीज़ों को लेकर, तो उसका जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है अब आपको मिलेगा। बट आपसे कहा यही जा रहा है कि राइट टाइम पर राइट डिसीज़न आपको लेना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है।
बॉटम ऑफ द डेक टेम्पल पाथ की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस मंथ में आपके घर के आसपास जो भी धार्मिक स्थल है, जहाँ पर भी आप लोग जाते हैं, आप वहाँ जाइए, कुछ देर अपने आप को उस एनर्जी के साथ वहाँ पर कनेक्ट कीजिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। जितना हो सके नेचर के साथ टाइम को स्पेंड कीजिए। अगर आप लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप लोग जाते हैं अपने डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, आप लोग जाइए और उस एनर्जी को अपने साथ घर लेकर आइए। आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और आप फिर राइट डिसीज़न ले पाएंगे। तो आपको अपने माइंड को जो है बहुत स्टेबल रखना है इस मंथ में, क्योंकि ये आप लोगों के, ये जो मंथ है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोगों के करियर के लिए। तो आपको अपने माइंड को स्टेबल रखने की ज़रूरत है, शांत रखने की ज़रूरत है। एकदम से अग्रेसिव नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं मचानी है। अपने माइंड को जितना आप शांत रखेंगे उतनी ही क्लैरिटी के साथ आप लोग डिसीज़न ले पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो लिब्राज, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आपको मिलेंगे इस मंथ में, और एक बेटर टाइम जो है आपके लिए आगे आ रहा है। तो आपको उसको गंवाना नहीं है, अपनी ग्रोथ में लगाना है। तो ये थी आप लोगों के लिए अगस्त मंथ की रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट हो पाए हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।